दिसंबर 2024 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक तरमीमी बिल अमेंडमेंट बिल जो है ना वो कौमी असम्बली में पेश किया गया। तो जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो ये कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी में इसके ऊपर बहस जारी है और मुख्तलिफ जो मेंबर है इसके ऊपर जो MNAs है वो इसके ऊपर अपनी बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी सिफारिशात दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दिसंबर 2024 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का एक तरमीमी बिल अमेंडमेंट बिल जो है ना वो कौमी असम्बली में पेश किया गया और जिसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि जिसके ऊपर अभी तक डिस्कशंस चल रही हैं मुख्तलिफ कमेटियों में और उसके ऊपर मुख्तलिफ सिफारिशात आ रही हैं और मेरा ये ख्याल है, बल्कि ये मेरा मानना है कि इसकी जो असल सूरत में जो बिल आया था वो काफी हार्श था, जिसके ऊपर के नॉन फाइलर्स और फाइलर्स की डेफिनेशन को चेंज करके एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्संस कर दिया गया था और इनएलिजिबल पर्संस के लिए जो प्रॉपर्टी खरीदने, बैंक अकाउंट मेंटेन करने और कोई गाड़ी परचेज करने या कोई सिक्योरिटीज के लिए कोई अपना शेयर्स वगैरह खरीदने पे काफी कदगने लगा दी गई थी, जो कि हम पिछले 2-3 व्लॉग्स किए हैं उसके ऊपर और वो बड़ी डिटेल के साथ उसमें डिस्कस हुआ है। तो जो अच्छी खबरें आ रही हैं वो ये कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी में इसके ऊपर बहस जारी है और मुख्तलिफ जो मेंबर है इसके ऊपर जो MNAs है वो इसके ऊपर अपनी बहस कर रहे हैं और अपनी अपनी सिफारिशात दे रहे हैं इसके ऊपर। प्रेस ट्रिब्यून में एक स्टोरी छपी है शहबाज राणा साहब की, उसमें काफी कुछ जो है ना वो इबाहम और जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी उनको उन्होंने काफी क्लियर किया है और उसके मुताबिक जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जी प्रॉपर्टी सेक्टर पे फलां रिलीफ आ गया, अभी तक जो ये बिल की ही हैसियत में है और इसके ऊपर बहस हो रही है और हम ये बार बार आपको बताते हैं कि FPR में जो टैक्सेस का सिस्टम है इसके दो ही तरीके हैं इसके ऊपर तब्दीली लाने के नंबर 1 या तो FPR किसी नोटिफिकेशन या किसी SRO के थ्रू इसमें तब्दीली लेके आए या फिर ये प्रॉपर तरीके से कौमी असम्बली में बिल पेश हो, उसके ऊपर बहस हो और वो कानून का हिस्सा बने। और अभी तक इसमें सिर्फ अफवाहें हैं कि प्रॉपर्टी सेक्टर पे ये रिलीफ दिया जा रहा है, प्रॉपर्टी सेक्टर पे ये रिलीफ दिया जा रहा है और अभी तक ये सिर्फ अफवाहों की हद तक है, जबकि अभी तक इसके ऊपर बहस जारी है। इसमें कोई शुबा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे फाइनेंस कमेटी है कौमी असम्बली की वो इसके ऊपर अपनी सिफारिशात जरूर दे रहे हैं। इसमें से कुछ चीजें जो हम आपकी वो गोशगुजार कर देते हैं। ये बेसिकली जो बिल है अमेंडमेंट का बिल है, ये तमाम जितने भी इकदाम किए जाते हैं ये इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए, टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए और टैक्स टू GDP जो है ना वो बढ़ाने के लिए ही इकदाम किए जाते हैं। और एक और जो अच्छी खबर है वो इसके साथ ही मैं देता जाऊं कि जो अभी फरवरी तक जो हमारे पास जो टैक्स जिन लोगों ने रिटर्न फाइल की है वो उसका डाटा जो वो 6.2 मिलियन अभी तक तादाद हो चुकी है हमारी, जो कि रोज बरोज बढ़ रही है और इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट जो तब्दीली आई है, इसके अंदर जो इजाफा हुआ है वो बिलाशुबा जो बिल पेश किया गया था कौमी असम्बली में दिसंबर 2024 में, उसके बाद काफी लोगों ने अपने जो रिटर्न फाइल की है। और बहरहाल हम बात कर रहे हैं तरमीमी बिल पे कि तरमीमी बिल में पहला जो इसका असल मुसवदा कौमी असम्बली में जमा करवाया गया था उसमें रियल स्टेट सेक्टर, बैंक, अभी थोड़ी देर पहले ये हम बता चुके हैं कि काफी जो सेक्टर्स थे उसके ऊपर लगने जा रही थी, मगर जो अभी फाइनेंस कमेटी में जो इसके ऊपर बहस चल रही है, अप्रूवल्स को जो फाइनेंस कमेटी ने अप्रूवल्स देनी है उसको जून तक रोक दिया गया है, यानी कि जून तक इसी तरह ही मामला चलेंगे और इसके ऊपर अभी बहस चलती रहेगी। और उन्होंने कुछ FBR को सिफारिशात की हैं जो हम आपके गोशगुजार कर देते हैं। वो ये कि इसमें एक सबसे अहम जो सेक्शन मुतारफ कराया गया था वो सेक्शन था इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का 114C, जो इस तरमीमी बिल में मुतारफ करवाया गया था। उसी के अंदर बेसिकली ये फाइलर और नॉन फाइलर की डेफिनेशन को चेंज करके एलिजिबल और इनएलिजिबल पर्सन में तब्दील किया गया था और उसी के अंदर प्रॉपर्टी परचेज, व्हीकल और बैंक अकाउंट और मुख्तलिफ जो कदगने पाबंदियां लगाई गई थी वो उसी सेक्शन के तहत ही उसी के अंदर आती हैं। तो इसके अंदर जो है वो जो सिफारिशात पेश की हैं वो हम आपके सामने रखते हैं कि सबसे पहले तो ये कि प्रॉपर्टी परचेज के हवाले से एक चीज जो पाबंदी लगाई गई थी वो ये था कि जो
अपने जो ज़ाहिरशुदा सासाजात हैं, जो ज़ाहिरशुदा फंड्स हैं, अवेलेबल फंड्स हैं, उससे बढ़ के कोई प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकेगा। इसके अंदर जो एक सिफारिश की गई है कमेटी के मेंबर की तरफ से, बिलाल कियानी की साहब की तरफ से, जो MNA है, उनकी तरफ से सिफारिश की गई है कि अगर फर्ज किया किसी बंदे के पास, किसी टैक्स पेयर के पास अचानक से कोई लीगल सोर्स के थ्रू कोई सोर्स आ जाते हैं जिसको वो सोर्स को वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना चाह रहा है या किसी गाड़ी में कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो उस वक्त उसको डिक्लेयर नहीं कर सकेगा, ना वो अपने बैंक में जमा करवा सकेगा, क्योंकि उसके जारी बात है ज़ाहिरशुदा सासे जो है वो उससे कम है। अब वो लीगल सोर्स क्या हो सकते हैं? वो लीगल सोर्स ये हो सकता है कि किसी की इनहेरिटेंस आ सकती है, या किसी की कोई रेमिटेंस आ सकती है बाहर से, या कोई लीगल सोर्स हो जिसके थ्रू के सासे या उसकी ज़ाहिरशुदा जो चीजें हैं वो बढ़ने का इम्कान है। उसके अंदर उन्होंने सिफारिश ये एक पेश की है कि उसको ये ऑप्शन दी जाए कि वो अपनी रिवाइज्ड वेल्थ स्टेटमेंट जो है ना वो फाइल कर सके, जो FBR उसको अप्रूव करे। अप्रूव करने के बाद वो अपनी जो भी उसको वो फंड्स अवेलेबल है उसके पास, वो उसको किसी ना किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो कन्वर्ट कर सके। दूसरी जो इसके अंदर सिफारिश की गई है वो ये कि जो गरीब लोग हैं या जो लोग अफोर्ड नहीं करते या जो पहली दफा घर लेना या घर या प्लॉट लेना चाह रहा है, उसके लिए कोई स्पेसिफिक एग्जम्पशन बनाई जाए, कोई क्रिएट की जाए, अंदर उसको एग्जम्पशन दी जाए। इसके अलावा जो सिफारिशात FBR की इसके अलावा जो फाइनेंस कमेटी की तरफ से FBR को जो सिफारिशात दी गई हैं उसके अंदर ये है कि जो इमीडिएट फैमिली है उसकी डेफिनेशन में तब्दीली जो है ना वो थोड़ी सी की जाए, और उसके अंदर क्योंकि उसके अंदर डिपेंडेंट्स आएंगे और उसके अंदर सन और डॉटर का, बेटे और बेटी का जिक्र है, तो डिपेंडेंट्स और भी हो सकते हैं। उसकी फैमिली के जो इमीडिएट फैमिली के मेंबरान हैं वो डिपेंडेंट्स उसके और भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर भी तब्दीली लाई जाए थोड़ी सी, जितनी जो उन्होंने सिफारिशात की हैं। और इसके अलावा जो गोल्ड है या जो उनके पास लोकल या कोई फॉरेन करेंसी है या इस तरह के कोई शेयर्स हैं या कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसको के फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से असेस करके उसके फंड्स को वो जो है ना वो कैलकुलेट किया जा सके, ये मुख्तलिफ किस्म की सिफारिशात हैं जो कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने FBR को दी है। और इसके लिए FBR को फाइनेंस कमेटी ने टाइम दिया है, जिसकी वजह से इसकी अप्रूवल रोकी है कि आप अपने जो टेक्नोलॉजी है, जो सॉफ्टवेयर आप ऐसा डेवलप करे और इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की चेंजेस है वो लेके आए, ताकि ये जब तक आपका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होगा, आपके सिस्टम में ये चीजें मौजूद नहीं होगी, तब तक इसको करने का फायदा कोई नहीं है। और ये अप्रूवल उसके अंदर जो सिफारिशात है उसके अंदर उसके ऊपर गौर किया जाए और उसके मुताबिक जो सॉफ्टवेयर में या जो अपने सिस्टम में, ताकि वो उसका हिस्सा बन सके। एक और जो सिफारिश है वो ये की गई है कि अगर फर्ज किया कि ये जून के बाद जो जून में जो बजट पेश होगा उसके अंदर ये बिल मंजूर भी हो जाता है और ये कानून का हिस्सा भी बन जाता है, तो जब तक ये सिफारिश की गई है कि तो जब तक इसके अंदर जो बेसिक एग्जम्पशन है जो गरीब के लिए है, ये जो ये अमेंडमेंट्स जब तक कंप्लीट, ये सॉफ्टवेयर की अपडेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक उस पर अमल दरामद ना किया जाए। तो इसके अंदर जो अभी उम्मीद जाहिर की जा रही है वो ये है कि इसके अंदर इंशाल्लाह ताला प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए कोई ना कोई बेहतरी की जो है ना वो उम्मीद नजर आ रही है। कोई अच्छी खबर आएगी प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर पाकिस्तान में एक बुनियादी कारोबार की हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है और बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो इससे मुंसलिक है और ये एक लंबे अरसे से जो है ना वो ज़बूहाली का शिकार है और इसके लाजमी तौर पर इसके ऊपर कुछ इकदाम लेने चाहिए, क्योंकि 236 और 236 की सूरत में पाकिस्तान के पास जो लोग हैं वो पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू इसकी मद में आता है, तो इसको किसी न किसी मैकेनिज्म में लेके आना पड़ेगा। कोई ना कोई एग्जाम्पशंस या कोई ना कोई छूट या कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी वादे करनी पड़ेगी जिसके जो सबके लिए काबिले अमल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो और वो काबिल अमल भी हो, और इसका ताकि ये जो प्रॉपर्टी सेक्टर पे अभी जो एक जमूद तारी है वो जमूद भी टूट सके और जो लोग इस कारोबार से मुंसलिक हैं उनका कारोबार भी चल सके। नाज़रीन, इसके मुताल्लिक जो भी मज़ीद अपडेट्स आती रहेगी वो इंशाल्लाह ताला हम आपको देते रहेंगे। बहरहाल अभी तक यही है कि जो खबर है वो ये कि फाइनेंस कमेटी ने, कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने इसके ऊपर जो अप्रूवल है वो जून तक रोक दी गई है और जो कमेटी के चेयरमैन नवीद कमर साहब हैं उन्होंने
उस सब कमेटी जो है उसकी रिकमेंडेशंस पे इसकी अप्रूवल रोकी है। बाकी इसके अंदर जो भी इंशाल्लाह ताला अपडेट आएगी वो हम आपको जरूर देंगे। ये जब कानून का हिस्सा बनेगा और ये जब कानून लागू होगा इंशाल्लाह ताला हम उसके ऊपर भी आपको इसकी जो फाइनल शक्ल सामने आएगी उसके ऊपर भी जरूर आपको उसके ऊपर आगाह करेंगे कि इसके ऊपर क्या क्या तब्दीलियां आ गई हैं और ये कानून इस कानून ने कैसे इंप्लीमेंट होना है। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।